आर्यन और आयशा खेलते खेलते एक पुरानी छिपी हुई गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के बाहर एक पुराना सा जादुई गुब्बारा लटका हुआ था जो अजीब तरह से चमक रहा था। आयशा ने डरते हुए कहा, ये गुब्बारा यहाँ कैसे आया? आर्यन ने गुब्बारे को उठाया और अचानक उसकी आवाज बदल गई। इस गुब्बारे को छोड़ो वरना कुछ अजीब होगा। लेकिन दोनों की उत्सुकता बढ़ चुकी थी और जैसे ही उन्होंने गुब्बारे को छुआ, एक रहस्यमय दरवाजा गुफा के अंदर खुल गया। हम अंदर जाएं? आयशा ने संकोच से पूछा। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें अंदर जाना होगा, ये हमारे लिए है। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर जाते हैं, उन्हें एक गहरी गूंज सुनाई देती है। यहां से लौटना आसान नहीं होगा कि अंदर अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी चमकने लगी। उनमें से एक चित्र ने दिखाया कि जो भी इस गुफा में आता है उसे एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। आयशा घबराते हुए बोली, क्या हम फंस गए हैं? तभी अचानक गुफा की छत से एक आवाज आई, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो 3 दरवाजों में से एक सही दरवाजा चुनना होगा। पहला दरवाजा सोने से बना था, दूसरा लोहे का और तीसरा लकड़ी का। कौन सा दरवाजा चुने? आर्यन ने सवाल किया। आयशा ने लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दरवाजा गायब हो गया और उनके सामने एक विशालकाय पहेली प्रकट हो गई। तुम्हें ये पहेली हल करनी होगी, वरना हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। थी वो क्या है जो दिखता नहीं पर होता सबके पास है? आर्यन और आयशा ने सोच विचार किया, लेकिन जवाब समझ नहीं आ रहा था। समय तेजी से बीत रहा था और गुफा धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी आयशा के दिमाग में एक ख्याल आया, एक छाया हो सकती है। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, गुफा में रोशनी फैल गई और दरवाजा खुल गया। बाहर आते ही उन्होंने पाया कि वो जादुई गुब्बारा अभी भी उनके पास था। तुमने बहादुरी दिखाई। असली जादू दोस्ती और विश्वास में होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।